और आरएसएस एक डिसिप्लिन जमात का नाम है। आरएसएस एक फुल्ली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड जमात का नाम है और आरएसएस के साथ जो भी लोग जुड़े हैं बिना स्वार्थ के नेशन की मजबूती के लिए, नेशन की सलामती के लिए काम करते हैं। देखिए सर, पैटर्न का काम होता है विचार विमर्श करना, कोई सलाह मशवरा लेना हो। एक इंसान का अगर 32-34 साल का एक्सपीरियंस हो तो मेरे भाई जितने भी कलीग्स हैं मुस्लिम राष्ट्र मंच में मेरे पास किसी वक्त भी आ सकते हैं। एक नई दिशा, एक नए तरीके से अगर कोई चीज़ें हो सकती हैं तो उसके करने में हम बिल्कुल मजबूती से उनका साथ देंगे। कौन कहता है, ये कुछ लोग कहते हैं जो पीडीपी की सियासत करते थे या नेशनल कॉन्फ्रेंस की सियासत करते थे या कांग्रेस में सरकारें चलाते थे, वो आरएसएस को ये इस तरह की डिस्क्रिमिनेटरी चीज़ बोलने पे मजबूर करते। जम्मू कश्मीर को रीजनल इम्बैलेंस में, रिलीजियस इम्बैलेंस में अगर किसी ने तबाह और बर्बाद किया है तो यह सक्सेसिव सरकारों ने किया है। मैंने तो आपको अपने इंटरव्यूज़ 92 के बता दूंगा जहां मैंने कहा था कि आर्टिकल 373(5) है, यहाँ से हट जाना चाहिए। नाज़रीन आदाब, आप देखें न्यूज़ फॉरी में हुआ आपका मेज़बान इम्तियाज़ नक। हमारे साथ सोहेल काज़मी जी जो वक्फ बोर्ड के मेंबर भी हैं, उनके साथ साथ जो है मुस्लिम राष्ट्र मंच के जो है पैटर्न चुना गया है। पहले इन्हें बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी थी, उसके बावजूद और जिम्मेवारियाँ इन्हें बढ़ गई। लेकिन ये कहा जाता है कि जिनको ज़्यादा जिम्मेवारियाँ बढ़ती है वो जो है दिन ब दिन कमज़ोर होता है। लेकिन देखने को मिल रहा है कि दिन ब दिन जो है काज़मी जी के चेहरे पे और ज़्यादा निखार आ रहा है। सर, सबसे पहले आपको मुबारक हो कि आपको जो है और ज़्यादा बोझ पड़ गया और ज़्यादा मतलब आपको काम पड़ गया। क्योंकि पहले वक्फ बोर्ड की अगर हम बात करें तो कई ज़्यादा काम जो आप निभा रहे हैं जम्मू में, इसे आप कैसे देखते हैं? आज जो है आपका मुस्लिम राष्ट्र मंच के जो आपको पैटर्न चुना गया। थैंक यू वेरी मच सर। पहले तो मान्यवर इंद्रेश कुमार जी जो यहाँ के राष्ट्रीय आरएसएस के प्रमुख हैं जम्मू कश्मीर का, पिछले 25 सालों से सारा जिम्मेवारी उनके कंधों पे है। और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच एक ऐसा मंच इंद्रेश जी ने जब सुदर्शन जी यहाँ आरएसएस के चीफ थे पूरे भारत में तब इसका बनाया था। और 17-18 साल पहले, मुझे लगभग 20 साल पहले जम्मू कश्मीर में जब मुस्लिम राष्ट्रीय मंच आई तो मैं उनके साथ था। और एक कंसेप्ट था कि मुस्लिम्स जो हमेशा आरएसएस को ये अब मतलब किसी ना किसी गलत बयानियों से पेश करते हैं, उनका ये जो माइंड सेट है चेंज किया जाए। और उसमें मान्यवर इंद्रेश जी, उनकी टीम, हम सब लोग कामयाब हुए और मुस्लिम राष्ट्र मंच पूरे भारत में मुसलमानों को जोड़ने में बड़ी सक्षम रही। और सबका साथ सबका विकास, उसमें मुसलमान बिल्कुल पीछे ना रहें। और अटल जी के टाइम पे तो आपने देखा कि माइनॉरिटीज़ हमेशा खुल के भारत में अपना योगदान करती रही। और उसके बाद आज 2014 के बाद नरेंद्र दामोदर मोदी जी की क़यादत में हिंदुस्तान में चाहे सीए एनआरसी बिल आया या कोई भी आया, हमेशा माइनॉरिटीज़ को उठाने की बात की है और एक आंख से पूरे हिंदुस्तान को देख के हिंदुस्तान को चलाने की बात की है। तो मैं इंद्रेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे एक पैटर्न के तौर पे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का पैटर्न बनाया उन्होंने मुस्लिम राष्ट्र मंच का। और कोशिश हमेशा कर रहे हैं, पहले भी काम करते थे, आज भी कर रहे हैं। मैं पिछले 30-32 साल से आरएसएस की आइडियोलॉजी से बिल्कुल बड़ा प्रभावित हूँ, जुड़ा हूँ। और हमेशा नेशन के हित में, राष्ट्र के हित में जो भी कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी कोने में हो या हिंदुस्तान के बाहर भी हो, अगर मुझे बुलाया जाता है तो मैं ज़रूर जाता हूं। और हम सब एक हैं और सबसे पहले हम भारतीय हैं। उस पर कैसे काम किया जाए उसके लिए मैं हमेशा 24/7 हमेशा खड़ा रहता हूं। और जब भी कोई ऐसा काम हो जिससे कि हम अपने मुल्क का सर ऊँचा कर सकें, हम सबको करना चाहिए। सर, अगर देखा जाए खाली मुस्लिम तबके की अगर हम बात करें तो मुस्लिम तबके का जो नज़रिया हमेशा आरएसएस के ऊपर एंटी रहा है। तो कहीं न कहीं लोगों के मन में अलग अलग सोच विचार होते। तो आपको जो एक पैटर्न चुना गया है तो लोगों के लिए क्या पाएगा, हम लोग क्या क्या जिम्मेवारियाँ रहेंगे आपके ऊपर? कौन कहता है, ये कुछ लोग कहते हैं जो पीडीपी की सियासत करते थे या नेशनल कॉन्फ्रेंस की सियासत करते थे या कांग्रेस में सरकारें चलाते थे, वो आरएसएस को ये इस तरह की डिस्क्रिमिनेटरी चीज़ बोलने पे मजबूर करते थे। लेकिन अगर आप देखें यहाँ 70 साल की पॉलिटिक्स में, तो मैं हमेशा कहता था कि जम्मू कश्मीर को रीजनल इम्बैलेंस में, रिलीजियस इम्बैलेंस में अगर किसी ने तबाह और बर्बाद किया है तो यह सक्सेसिव सरकारों ने किया है। मैंने तो आपको अपने इंटरव्यूज़ 92 के बता दूंगा जहाँ मैंने कहा था कि आर्टिकल 373(5) है, यहाँ से हट जाना चाहिए ताकि अननेसेसरली हमारी प्रॉस्पेरिटी में एक स्पीड ब्रेकर है। अगर आप कभी नेक्स्ट टाइम आएंगे तो वो सारी मैगजीन्स और सारी अखबारें 92, 91, 93 की मैं आपको दिखाऊंगा। और वाकई ही हमें सिर्फ नाम के लिए स्टेटस था
कि हम एक स्पेशल स्टेटस में हैं और चंद परिवार, चंद फैमिलीज़ जिनकी डिक्टेशंस पे जम्मू कश्मीर की सियासत होती रही है, मैं समझता हूँ उससे हमें निजात मिली है। और आरएसएस एक डिसिप्लिन्ड जमात का नाम है, आरएसएस एक फुल्ली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड जमात का नाम है और आरएसएस पे के साथ जो भी लोग जुड़े हैं बिना स्वार्थ के नेशन की मजबूती के लिए, नेशन की सलामती के लिए काम करते हैं, उसी का डिविडेंड है कि आज नरेंद्र दामोदर मोदी जो हैं सेकंड टाइम में, और मुझे लगता है आने वाले थर्ड टाइम में भी वो प्राइम मिनिस्टर होंगे। अगर वो नहीं भी होंगे तो भारतीय जनता पार्टी की हिंदुस्तान में सरकार बनेगी और उसके लिए हर बच्चे से बुजुर्ग भारतीय जनता पार्टी का वो काम कर रहा है। और आरएसएस बिल्कुल बैकबोन है भारतीय जनता पार्टी की और मुल्क को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा आरएसएस की कौन सी ऐसी आइडियोलॉजी आपको पसंद आई कि जिससे आप लगातार 30 साल की अगर हम बात करें तो 30 साल से आप आरएसएस से जुड़े हो और आज आपको जो है पैटर्न, मुस्लिम मोर्चे का पैटर्न आपको चुना गया। कौन सी ऐसी आइडियोलॉजी जो नाजरीन आपके चाहने वाले, हमारे देखने वाले वो जानना चाहते हैं? खासकर अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो बार बार मैंने आपसे कहने की कोशिश की कि यहाँ पर जो नज़रिया थोड़ा अलग है, क्योंकि आप भी एक मुस्लिम कम्युनिटी से आते हो तो लगातार 30 साल से जुड़े। ऐसी कौन सी आइडियोलॉजी आपको पसंद आई जो अभी तक आप जुड़े हुए? देखिए, जो भी संस्था, जो भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी सोसाइटी में ऑर्गेनाइजेशन हो जिसमें डिसिप्लिन होता है, जिसमें अनुशासन होता है, जिसमें बड़े छोटे का एहतराम होता है, वो संस्थाएं आगे बढ़ती हैं और उनका फ़ायदा समाज को होता है। और आरएसएस एक संगठन का नाम है। आरएसएस को आज पूरी दुनिया जो है मान रही है। वो एक दिन की बात नहीं है, उनको सदियां लग गई इस पूरी पहचान को बनाने में। और आज मान्यवर भागवत साहब जिस तरह का काम कर रहे हैं पूरे भारत में, कुछ लोग होते हैं जो अक्यूज़ करते हैं, लेकिन आप कैसे अक्यूज़ करेंगे? पाकिस्तान 22 करोड़ का है और वहाँ इंस्टेबिलिटी देखिए, और हम 30 करोड़ प्लस हैं और यहाँ प्रॉस्पेरिटी देखिए मुस्लिम्स की। तो मुस्लिम्स जो हैं वो आरएसएस के नीतियों पे चलते हैं और उसका फ़ायदा जो है यूपी, बिहार और जो बाकी स्टेटें हैं वहाँ देखिए। अब कुछ लोग अपोजिशन में होते हैं जो सिर्फ बातें करते हैं, और मैं उनको बोलता हूँ कि उनकी सरकारों में जम्मू कश्मीर में क्या हुआ या भारत में क्या हुआ तो वो आपके सामने है। वो आप दिखाएंगे कि फैमिली रूल्स और डायनेस्टी रूल्स ने किस तरह की तबाही पूरे भारत में और पूरे जम्मू कश्मीर में की है। उसकी कोई एग्जांपल्स नहीं है। आपके पास कैमरा है, माइक है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं, किसी भी तहसील में चले जाएं तो आप देखें कि रिलीजियस इम्बैलेंस और रीजन इम्बैलेंस, शिये को सुन्नी से लड़ा दो, सुन्नी को वहाबी से लड़ा दो, वहाबी को मुहाजिर से लड़ा दो। ये रणनीतियाँ वो जमातें करती रही हैं जो रूल करती रही हैं। आरएसएस ना तो रूल करता है, आरएसएस ना तो सत्ता में आता है, आरएसएस ने ना तो कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाई है या सरकार में आएंगे वो लोग। ये तो निस्वार्थ तरह से भारत को ऊपर उठाने के लिए काम कर रहे हैं कि भारत की मजबूती, मल्टी रिलीजियस, मल्टी लिंगुअल जितनी भी है वो मजबूत हो और भारत किसी तरह अपने उस जगह पे पहुंचे जहां हिंदुस्तान का मुकाम होना चाहिए। सर, आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, एक तरफा वक्फ बोर्ड के मेंबर हो और आज जो है आपको मुस्लिम मोर्चे का पैटर्न जम्मू कश्मीर का चुना गया है, तो इतना बड़ा बोझ आपके ऊपर, इसको आप कैसे दें? क्योंकि पहले आप दिन दुगनी और रात चुगनी जो है वक्फ बोर्ड के लिए काम करते आ रहे हो, अब आपको एक और जिम्मेवारी दी गई है। देखिए सर, पैटर्न का काम होता है विचार विमर्श करना, कोई सलाह मशवरा लेना हो। एक इंसान का अगर 30-32-34 साल का एक्सपीरियंस हो तो मेरे भाई जितने भी कुलीग्स हैं मुस्लिम राष्ट्र मंच में मेरे पास किसी वक्त भी आ सकते हैं। एक नई दिशा, एक नए तरीके से अगर कोई चीज़ें हो सकती हैं तो उसके करने में हम बिल्कुल मजबूती से उनका साथ देंगे। और मरकज़ के साथ भी, चाहे वो इंद्रेश जी हैं, चाहे हमारे मोहन भागवत साहब हैं, आरएसएस के जितने भी सीनियर लोग हैं, उनके साथ हम वो चीज़ें कम्युनिकेट करेंगे कि जम्मू कश्मीर अच्छी डगर पे चले। जम्मू कश्मीर का हर बच्चे से बुज़ुर्ग जो है अपनी आपसी रवादारी को मजबूत करने में अगर आरएसएस से भी कोई हेल्प होती है या आरएसएस से भी कोई मदद होती है तो वो ज़रूर करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सेमिनार्स और बाकी चीज़ें जम्मू कश्मीर में हों, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन जम्मू कश्मीर के सिविल सोसाइटी के लोगों से हो, ताकि ये गलत नोशन जो दिमाग में है जम्मू कश्मीर के लोगों में या भारत के मुसलमानों के दिमागों में वो निकले। हम सब एक हैं, हम सब नेशनलिस्ट हैं, हम सब भारतीय हैं और नेशन फर्स्ट की थ्योरी के साथ आरएसएस काम करता है। और आपके लिए हर दरवाज़ा, हर खिड़की जो है आरएसएस की 24 घंटे खुली है, चाहे वो नागपुर है, चाहे वो दिल्ली है, चाहे वो जम्मू है या कश्मीर है। तो इसलिए सिर्फ बातों से सियासत मत कीजिए, असली जामे पे काम कीजिए। और काम इबादत की तरह होता है, कोई बोझ नहीं होता मेरे भाई। सिर्फ आपको अच्छी तरह से हंसते हंसते अपनी ड्यूटीज़ को निभाना चाहिए। उसमें अल्लाह भी खुश है, आपकी ज़ात भी खुश है और सोसाइटी को कुछ डोनेट करके जाएं। ये ज़िंदगी बार बार नहीं आएगी। वक्त देने के लिए सर, थैंक यू वेरी मच सर।
ये थे सोहेल काज़मी जी जो वक्फ बोर्ड के मेंबर, और साथ साथ आपको बता दें इन्हें जो है वो मुस्लिम मोर्चा का जो है पैटर्न चुना गया। आप बने रहे हमारे साथ, दीजिए अपने मेज़बान इम्तियाज़ नायक को इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।